श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रविवारी अमावस्या है जिसे फागुन अमावस्या के स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से सरल सा चीनी का, जो कि रसोई घर में रखी हुई वस्तु है, आराम से प्राप्त हो जाती है, जरूर से करना है। आप देखेंगे कि जीवन में मिठास आ रही है, आपके कष्ट कट रहे हैं और परिवार के वास्तु दोष, पितृ दोष, कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा जो आपके परिवार को बहुत अधिक दिनों से परेशान कर रही है, उन सभी से मुक्ति मिलेगी और धीरे धीरे आपके स्वतः ही कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव या ओम पितृदेवाय नमो नमः। इच्छा शक्ति आपकी है। ठीक है, आरंभ करते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, जब भी अमावस्या तिथि हो, बहुत अधिक जीवन में आप हार गए हैं, परेशान हो गए हैं, कहीं राह नहीं मिल रही है, तो आप सभी को आशुतोष महादेव का नाम लेना चाहिए। आशुतोष महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो भक्तों का उद्धार करता है और जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक है। तो आशुतोष महादेव का स्मरण करना है। आपको एक जल के पात्र में आपको मटके से पानी भर लेना है। सबसे पहले जो जल का आपका लोटा होगा उसमें आपको 1 चम्मच चीनी घोलनी है। ठीक है, कल की कथा में भी आपने सुना होगा, गुरुजी ने आवश्यक रूप से चीनी और दूध का उपाय बताया था। वो तो अलग है, परंतु यह जो है बहुत पुराना गुरुजी का उपाय है जो कि सर्व सुख प्रदान करने में सहायक है। आप सभी को जल का लोटा मटके से भर लेना है ताकि पितरों की भी कृपा रहे। उसमें 1 चम्मच चीनी मिलानी है और 7 दाने काले तिल के डालने हैं। कितने दाने? 7 की संख्या में काले तिल डालने हैं। काले तिल पितृदोष को निवारण करने में सहायक है और कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश करता है। आप सभी ने 1 चम्मच चीनी डालकर 7 काले तिल के डालकर अपने घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए, कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए यह प्रार्थना करते हुए, पूरे घर में आप सभी को आशुतोष महादेव का स्मरण कर कर चीनी मिश्रित 7 काले तिल मिश्रित जल का लोटा घर में घुमा लेना है। इसके बाद आप सभी के घर में शिवलिंग विराजमान है या महादेव के मंदिर में आप सभी को गुरुजी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर आप सभी को यह कार्य करना है। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है, न तो उत्तर की ओर करना है न दक्षिण की ओर करना है। ध्यान से सुनिए चीजों को, तभी उपाय सफल होता है। गुरुजी साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर आपको उपाय करना है। सबसे पहले जल का लोटा, जो आपने चीनी मिला रखी है, काले तिल मिला रखे हैं 7 दाने, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर आप सभी को इसे समर्पित कर देना है। चाहे तो इस विधि से करें, पहले गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, माता रानी का हस्त कमल, या आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो है समर्पित करें, परंतु आप सभी इसे शिवलिंग पर समर्पण की भावना से समर्पित कीजिएगा। फिर आप सभी को शिव मंदिर में 2 दीपक लगाने हैं। ठीक है, एक गोल बाती का दीपक जरूर से लगाना है और दूसरा जो है आप सभी को शिव मंदिर की चौखट में, ताकि मेरे पितरों को अमावस्या तिथि के दिन शिवलोक में स्थान हो, अधोगति में गए मेरे पितृ पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए। जो लंबी बत्ती का दीपक होता है वह पितरों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और गोल बत्ती का दीपक मेरे महादेव को समर्पित है। तो आप सभी को घर से ही 2 जो यह उपाय करेंगे, इसके साथ 2 बत्ती का दीपक ले जाना है। एक गोल बत्ती का घी का दीपक, चाहे तो आटे का बनाए चाहे तो माटी का बनाए, इच्छा आपकी है। एक लंबी बत्ती का करना है। गोल बत्ती का दीपक आपको महादेव के समक्ष समर्पण की भावना से आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए लगा देना है। दूसरा लंबी बत्ती का जो घी का दीपक है, जो आपने पितरों के निमित्त बनाया है, मेरे अधोगति में गए पितरों का तारण हो, इस प्रार्थना से शिव मंदिर की चौखट में आपको प्रज्वलित कर देना है। तो आप सभी को करने हैं सरल से इन श्रेष्ठ उपायों में से। हालांकि इससे पहले मैंने दीपक का उपाय और एक अन्य उपाय बता रखा है, उसको भी आप करने का प्रयत्न करें। वह उपाय नहीं, एक सुरक्षा कवच की तरह है अपने आप में, जो अद्भुत है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें। बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ, जो कि आपके घर पर रखा हुआ मटका या आरओ का स्थान है, तो उस स्थान पर आपको एक कटोरी में 1 मुट्ठी के करीब काले तिल भिगा देने हैं। ठीक है, काले तिल आपको 1 मुट्ठी जो है मटके के पास भिगा कर रख देने हैं और आप सभी को थोड़ी देर जो है इसे अपने मटके के पास रखना है। ठीक है, जैसे आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं या देर रात्रि तक उपाय कर रहे हैं, तो कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जो है कटोरी में आप सभी को अपने मटके के पास
मटका नहीं रखते हैं तो अपने घर में आरओ का या पानी का जग का स्थान हो, कहीं भी रखा हुआ हो, उस स्थान पर एक जो है आप सभी को आवश्यक रूप से एक मुट्ठी काला तिल भिगा कर रख देने हैं। साथ ही थोड़ी सी देर गुरुजी कहते हैं लंबी बत्ती का दीपक भी आप सभी को आवश्यक रूप से अपने पितरों के स्थान पर प्रज्वलित कर कर छोड़ देना है, अर्थात मटके के पास छोड़ना है। दूसरे उपाय में आप सभी को थोड़ी देर बाद काले तिल उठा लेने हैं उस स्थान से। फिर काले तिल को आपको या तो पीस लेना है, उपटन के स्वरूप में बना लीजिए, या जो है साधारण सरल तरीके से आपसे पीसते नहीं बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को पूरे घर में घुमाने के बाद यह काले तिल से भरी हुई कटोरी या जो आपने उपटन बना रखा है उसे पूरे घर में घुमाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप सभी को जो है शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है, ठीक है। रसोई में जो अगर आटे का दीपक बनाया है तो गौ माता को खिलाने के लिए दे दीजिए, नहीं तो मिट्टी का है तो ठंडा हो जाएगा, सुबह कचरे इत्यादि में उसे फेंक दीजिएगा। और आप शिव मंदिर जाकर आपने काली तिल का लेपन शिवलिंग पर करना है, या जो है आप सभी सामान्य सरल तरीके से जो घर में घुमाए हुए काले तिल कटोरी में रखे हुए थे, गले हुए थे, उन्हें समर्पित कर दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल भी इसके बाद जरूर से समर्पित कीजिएगा। आप जानते होंगे पितृदोष समाप्त होता है काले तिल से, शनि राहु संबंधी परेशानी भी खत्म हो जाती है। तो देर रात्रि तक इस उपाय को कर कर आप अनंत गुना लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। करके देखिएगा, जीवन संभलेगा और स्वतः ही सब कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। तो यह दूसरा उपाय था जो सर्वश्रेष्ठ था। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। आप जानते होंगे अपने आप में इस दिन कपूर का उपाय बहुत लाभ देने वाला होता है। आप सभी को आवश्यक रूप से घर के मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु में 2 कपूर 2 लौंग जो है शाम के समय में, एक आप जो है कोई भी कटोरा ले लीजिए जो आप पूजा के स्थल पर रखते हैं, या कोई भी दीपक ले लीजिए, घर का मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु में आप सभी को क्या करना है, एक दीपक लेना है और उस दीपक के अंदर आप सभी को 2 लौंग 2 कपूर पूर्ण रूप से जला देने हैं। अमावस्या तिथि पर यह उपाय सिद्धता की तरह कार्य करता है। उसके बाद 2 लौंग 2 कपूर पूरे घर में घुमाने के बाद आप सभी जैसे उसका धुआं सा उठना लगे ना, जलने के बाद धुआं उठने लगे, तो उसे पूरे घर में घुमा दीजिए, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। और अमावस्या की शाम को यह उपाय सिद्धता की तरह कार्य करता है। इस उपाय को आप कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या तिथि पर आप सभी को जरूर से विशेष तौर पर पितरों के नाम की लंबी बत्ती का दीपक अपने मटके के पास आवश्यक रूप से लगाना है। पितरों का स्मरण करें, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहें, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो यह प्रार्थना करें। और पितरों के नाम का अन्नदान, जलदान, गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें। पितरों के निमित्त आवश्यक रूप से आप जो है गौ माता को हरा चारा, एक समय का भोजन जरूर से आप सभी विशेष तौर पर पितरों के नाम का दान करें। और साथ ही लंबी बत्ती का घी का दीपक या तो घर के दरवाजे पर या मटके के पास आपको जरूर से लगाना है। बस यही सरल से उपाय हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। अभी के लिए इतना ही वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।